नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कुशन नरोला है। मैं एम्स न्यू दिल्ली में इमरजेंसी फिजिशियन हूँ। आज हमारा टॉपिक है सीबीसी। सीबीसी की फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी की रिपोर्ट वैसे तो काफ़ी लंबी होती है, लेकिन मैं आपको उनमें से 3 रिपोर्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनको समझकर आप भी सीबीसी की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। पहली रिपोर्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जिसको शॉर्ट फॉर्म में एचबी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन का काम होता है हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई करना। इसकी कमी को एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया मतलब खून की कमी होना। मैं आपको अब रिपोर्ट में ये हीमोग्लोबिन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जैसे एचपी लिखा हुआ है, एचपी मतलब हीमोग्लोबिन, और इसका ये नॉर्मल रेंज रेफरेंस में लिखा हुआ है 12 से 15 ग्राम। 12 से नीचे को हम एनीमिया बोलते हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स में 16 ग्राम 17 ग्राम भी लिखा रहता है, तो कोई इशू नहीं है। 16-17 ग्राम तक भी हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज में ही काउंट होता है। 12 से नीचे होती है तो उसको हम एनीमिया कहा जाता है। 9 से 12 माइल्ड एनीमिया, 6 से 9 मॉडरेट एनीमिया, 6 से नीचे सीवियर एनीमिया कहा जाता है मोटे तौर पर। एनीमिया के वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं। इनमें सबसे कॉमन डाइट में विटामिन एंड मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। इसको पूरा करने के लिए ज़्यादातर पेशेंट को आयरन की टैबलेट्स, फोलिक एसिड की टैबलेट्स, विटामिन B12 के टैबलेट्स दिए जाते हैं। इनके कॉम्बिनेशन भी आते हैं मार्केट में। इनके सिरप भी आते हैं जिससे एनीम जिससे जिस इसके एनीम इनके सिरप भी आते हैं मार्केट में। एनीमिया की वजह से मरीज को थकान रहती है, कमज़ोरी फील होती है, चेहरा नाखून का लालीपन कम हो जाता है, धड़कन बढ़ जाती है। कुछ पेशेंट्स में ज़्यादा काम करने पर सांस भी फूलने लगता है सीवियर एनीमिया में। मैं अब आपको अगला टेस्ट टीएलसी के बारे में बताता हूँ। टीएलसी को टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं। इसका एक और नाम है WBC, जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ। इसमें ये रहा। जैसे इस रिपोर्ट्स में टीएलसी लिखा हुआ है, तो कुछ लैब्स रिपोर्ट्स में टीएलसी की जगह WBC लिखा रहता है। और ये सामने आपका रेफरेंस रेंज है 4 to 11। ये 4 to 11 का क्या मीनिंग है? 4000 से 11000। कुछ लैब्स रिपोर्ट्स में ये 4000 ही लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे 7.56 लिखा है, और यहाँ पे देखिए ध्यान से 10⁻³ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 1000 आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 7.56 का मतलब है 7560 हमारे WBC हैं या टोटल ल्यूकोसाइट के काउंट्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कुछ लैब रिपोर्ट्स में 1000 की वैल्यू लिखी रहती है, जैसे 7560 ही लिखा रहता है, और यहाँ पे रेफरेंस रेंज में 4000 से 11000 ही लिखा रहता है। पर कुछ में जैसे एम्स में यहाँ पे हम 1000 पीछे लिखते हैं और आगे 7.56 या 4 to 11 लिखा जाता है। इसकी वैल्यू हमें इन्फेक्शन के बारे में बताती है, और ब्लड कैंसर में भी इसकी वैल्यू बदल जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये वैल्यू बढ़ जाता है और वायरल इन्फेक्शन में ये कम हो जाता है। अब मैं आपको तीसरा टेस्ट बताता हूँ, प्लेटलेट्स। इसकी नॉर्मल वैल्यू, ये प्लेटलेट्स काउंट, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 1.5 लाख से 4 लाख। इसका काम होता है ब्लीडिंग को रोकना। बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन में ये कम हो जाता है, जैसे डेंगू फीवर, और ब्लीडिंग का खतरा रहता है। तो इसकी वैल्यू भी देखिए आप, इसकी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू भी थाउजेंड्स में ही है। जैसे यहाँ पे लिखा है 10⁻³ 10⁻³ मतलब 1000, तो मतलब 280,000, 280,000। 280,000 का मतलब 2,80,000।
जैसे यहाँ पे रेफरेंस लिखी हुई है 150 से लेके 400, 150 से लेके 400 हज़ार, 100,000 होता है 1 लाख, तो 400,000 4 लाख, तो 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक की नॉर्मल वैल्यू है। और 280 का मतलब 2,80,000। जैसे यहाँ पे अगर 100 लिखा होगा तो मतलब 1 लाख, और अगर यहाँ पे 50 लिखा होगा तो मतलब 50,000, और 20 लिखा होगा तो 20,000। तो कुछ कुछ लैब्स रिपोर्ट्स में सीधा डायरेक्ट वैल्यू लिखी होती है, जैसे 2,80,000, पर लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ऐसे लिखा रहता है 280, और साथ में 10⁻3। तो ये 3 रिपोर्ट्स आपको सीबीसी में मोटे तौर पर देखनी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अगले टेस्ट के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।